मैं मैथ्स टीचर राहुल जेतवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में आन अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और मैं बात करना चाहूँगा आज नेक्स्ट टॉपिक की। कल मैंने आपको कुछ 11th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। सेट्स होते क्या हैं? सेट वो होता है बेटा, डियर स्टूडेंट्स, सेट्स वो होते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सर वेल डिफाइंड टर्म क्या होती है? ये मैंने बताया था आपको, जैसे कि गुड, बेस्ट, डेंजरस, एनिमल, ये सब क्या है? ये अनक्लियर टर्म है, इनको क्लियर नहीं कर पाते अपन। गुड प्लेयर, सोनू की नज़र में गुड प्लेयर विराट कोहली है, मोनू की नज़र में एबी डिविलियर्स है, सुमित की नज़र में अलग खिलाड़ी है। तो गुड प्लेयर का कोई एक डिफाइन नहीं कर पा रहा है। अब आप बता दो कि 5 बॉलीवुड के ऐसे एक्ट्रेस बताओ जो आपको अच्छे लगते हो। मोनू अलग बताएगा, सर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इरफान खान और अजय देवगन। मोनू ने तो ये बताया, सोनू कुछ और बताएगा। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है कि चेंज हो रहे हैं, आंसर्स चेंज हो रहे हैं। देखो तो वो क्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा कि सेट है या नहीं है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, जो जितने भी सेट है वो सब कलेक्शन होंगे, बट ए कलेक्शन इज नॉट नेसेसरी ए सेट। सभी सेट, जो भी सेट बनेगा वो जरूर फिक्स है, वो बात नेसेसरी है कि वो कलेक्शन ही होगा, बट जरूरी ये नहीं है कि सभी कलेक्शन क्या हो, सेट ही हो, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं हो पा रहे हैं। और ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज ई सेट। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही क्या होगा, अपना सेट होगा। ये तो हुई कल की बात, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। अब आपको बात बताता हूँ कि ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, तो ओड नेचुरल स्मॉलर देन सोनू को पूछा मैंने, बता बेटा, खड़ा हो क्लास में, कि ओड नंबर बताओ जो 10 से छोटे हैं। सर उसने बताया 1 3 5, 1 3 5 7 9। मोनू को खड़ा किया, मोनू ने भी ये कही बताया सर। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक सेट हुआ। सेट तो हो गया सर। सर ऐसे कुछ और एग्जाम्पल बताओ मुझे। मैंने बोला अल्फ़ाबेटिक्स में वोवल्स बताओ, मोनू ने खड़ा हुआ सर AEIOU। उसके बाद सोनू मोनू दोनों खड़े हुए, दोनों ने एक ही आंसर बताया। तो पर्सन टू पर्सन कलेक्शन थोड़ी चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो क्या हुआ बेटा, सेट हुआ। आज बात करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर सेट को लिखते कैसे हैं, मैथमेटिक्स की टर्म में कैसे लिखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। जैसे मैंने कहा ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, इनको आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो बेटा ये जो ए है ये हमेशा क्या आएगा, ये कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। सेट हमेशा जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और हमेशा ये करली ब्रैकेट में ही बंद होगा। पहले ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट, किस में होगा, ओनली फॉर करली ब्रैकेट में। 1 3 5 7 9 क्या हो गए, करली ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट किया और क्लोज ब्रैकेट तक मैंने ऑफ कर दिया। वोवल्स इन अल्फ़ाबेटिक्स, फिर मैंने बी ले लिया, कोई भी सेट होगा बी, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो AEIOU ये क्या हुआ है बेटा, ये सेट हुए हैं। क्यों, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, AEIOU। अब मुझे पूछा, अब मैथमेटिक्स के टर्म में बात करता हूँ मैं, इतनी देर तो मैं दूसरी टर्म में बात कर रहा था। सॉल्यूशन ऑफ x² - 4x, बताओ सर सॉल्यूशन ऑफ x² - 4x। चलो जी सर, मैंने बात करी, तो बात करी सर, सॉल्यूशन मैंने लिया x² - 4 = 0। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बेटा कि x² - 4 = 0, ये क्या है, 0 के इक्वल है। तो बेटा x² = 4, x √ लगाएगा 4 के, तो बात बनेगी मेरे पास, कभी भी √a ऐसी बात आ जाए तो हमेशा आंसर क्या होता है, +- a। तो आंसर्स क्या निकलेंगे यहाँ से, x की वैल्यू सर +-2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। सेट क्या बना मेरे पास, C को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -2, 2, फिर क्लोज ब्रैकेट बंद कर दो, करली ब्रैकेट को। सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
सर कौन कौन सी फॉर्म होती है? सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म। पहली फॉर्म होती है बेटा रोस्टर फॉर्म, और उसे क्या बोलते हैं? टर्बुलर फॉर्म। सेट को दूसरे तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ऑड नेचुरल नंबर को मुझे लिखना था स्मॉलर देन से, तो ये टर्बुलर फॉर्म हुई। ये इतने जो पढ़ रहे थे अपन, ये क्या है? ये टर्बुलर फॉर्म में ही पढ़ रहे थे। अब अपन बात करते हैं सर, जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं सर। जैसे सेट बिल्डर पहले रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, तो ये क्या था? ये टर्बुलर फॉर्म में पढ़ रहे थे अपन। ये क्या था? ये टर्बुलर फॉर्म में ही पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेटिक को, अल्फ़ाबेट्स को। ये क्या है? टर्बुलर फॉर्म में। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोस्टर फॉर्म कैसे होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होती है। 2 प्रकार से, 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि अपने सिलेबस में है। एक तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा टर्बुलर फॉर्म। टर्बुलर फॉर्म को ही अपन क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अपन जो मैक्सिमम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की, टर्बुलर फॉर्म की। कभी कभी वो पूछ लेता है सेट बिल्डर फॉर्म में दे देता है और रोस्टर फॉर्म में बताओ कि कैसे होगा, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। कभी कभी वो टर्बुलर फॉर्म में दे देगा और बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में करके क्वेश्चन को बताओ। ठीक है, बात करते हैं सेट रिप्रेजेंटेशन की। सेट रिप्रेजेंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, बताया मैंने। सेट बिल्डर फॉर्म और टर्बुलर फॉर्म। टर्बुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं अपन। ठीक है सर। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया था कि सर ऐसे ऑड नंबर बताओ, ऐसे ऑड नंबर बताओ जो 10 से लेस देन हो। तो 10 से लेस देन वाले 1 था, 3, 5, 7, 9 थे। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले ये जो ए लिखेंगे, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, जो आपकी इच्छा हो लिखो। इज इक्वल टू लिखोगे, फिर करली ब्रैकेट लगाना, फिर एक्स, इसको पढ़ते कैसे देखना, एक्स सच डेट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, जो कि आप इसको क्या बोलोगे? सेट बिल्डर फॉर्म बोलोगे। तो मतलब किसी व्यक्ति, अगर कोई भी पर्सन देखना चाहेगा तो देखो एक्स कौन है? एक्स वो है जो ओड नेचुरल नंबर तो है और 10 से क्या है? छोटे हैं। इस तरह से अपने सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे वोवल्स का क्वेश्चन लिया था अपन ने। तो बी कुछ भी ले सकते हो या इक्वल में कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो जो। करली ब्रैकेट लगाया, एक्स सच डेट एक्स इज, एक्स कौन है? एक्स कहाँ से ले रहा है? एक्स वो ये है, ये एक्स ये बताना चाह रहा है कि एक्स इनमें से लो, एक्स इज ए वोवल। इन वोवल्स बता रहा है किन में से है? इन इंग्लिश अल्फाबेट में से वोवल्स निकाल लो और एक्स की वैल्यू क्या होगी? AEIOU। इस तरह से अपन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस में? ये कौन सा टाइप हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म हुई। बेटा जी बात करते हैं अपन सेकंड की, टर्बुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये क्लियर है आपका? सेट बिल्डर फॉर्म वापस रिपीट कर देता हूं, इसको क्या कैसे पढ़ोगे? एक्स सच डेट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, ऐसे ओड नंबर बताओ जो 10 से छोटे हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है सर। एक्स सच डेट एक्स उनमें से है, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में से मुझे क्या निकालने हैं? वोवल्स निकालने हैं। सेकंड बात करता हूं मैं टर्बुलर फॉर्म की और रोस्टर फॉर्म की, कैसे रिप्रेजेंट किया सकता है। मैक्सिमम अपन क्वेश्चन इसमें ही बात करेंगे बेटा, आंसर जो भी होगा आगे बताऊंगा, अधिकतर ज्यादातर इसमें ही बात करेंगे अपन। ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो बता ही दिया मैंने। देखो बेटा ए क्या होगा? हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ये जो आप यहाँ जो भी कुछ लिखोगे, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, जो भी आपकी मर्जी हो लिखो, वो हमेशा किस में होगा? कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इज इक्वल टू लगा देना, करली ब्रैकेट से ओपन कर देना, वो ऑड नेचुरल नंबर। इसी सेट बिल्डर फॉर्म को टर्बुलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, बीच में एलिमेंट्स के बीच में अपने को क्या लगाना है? कॉमा जरूर लगाना है बेटा। कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद ये इनको क्या बोलेंगे अपन? ये सेट के क्या है? एलिमेंट्स है। अब इसको क्या बोलूँगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है सर। वोवल्स देखो, वोवल्स क्या है? AEIOU। कभी भी अपन जो एलिमेंट्स लिखेंगे सेट के अंदर कभी भी अपन एलिमेंट्स लिखेंगे, वो हमेशा एलिमेंट्स क्या होंगे? स्मॉलर देन स्मॉल लेटर होंगे। सर क्वेश्चन में अगर कैपिटल लेटर दे रहा है तो वो क्वेश्चन खुद ही दे रहा है, लेकिन अपने को कभी भी बात करनी है तो वो क्या करेंगे? अपन इसको एलिमेंट्स को किस में लिखेंगे? स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ नोट लिखा देता हूँ, नोट की तरफ ध्यान देते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन में नोट की तरफ ध्यान देते हैं। देखो बेटा,
एलिमेंट्स इन स्मॉल लेटर, एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये जो होंगे, ये जो करली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और ये क्लोज कर रहा हूँ, उनके बीच में जो है ये एलिमेंट्स है, ये किस में होने चाहिए, अगर अल्फाबेटिक की बात करेगा तो किस में होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। और कैपिटल लेटर में जिसकी बात करूँ, जो ये पूरा ओपन से लेकर क्लोज तक है, ये पूरा क्या है, ये सेट है, ये इसका नाम क्या है, ए सेट है, सेट ए है, ये सेट वी है। अब दूसरी बात करूँ टर्बुलर फॉर्म की, टर्बुलर फॉर्म में क्या होगा, देखो टर्बुलर फॉर्म में, इन टर्बुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट रिपीट, मतलब सर क्या ना क्या चाह रहा है सर, अगर टर्बुलर फॉर्म पर किसी भी लिख रहे हैं तो भैया एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं करने चाहिए। देखो इसमें देखो टर्बुलर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है सर। इनमें देखो आप ध्यान से देखो, ए ई आई ओ यू एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लिया मैंने, अपनी बुक का एग्जाम्पल है, बी सेट बोल रहा है एक्स सच डेट, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड ऑफ स्कूल, एक्स कौन है, स्कूल के एलिमेंट्स है, इनको अलग अलग करके लिखो टर्बुलर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, बी सेट का नाम बी था तो बी लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया, इज इक्वल टू लगा दिया, करली ब्रैकेट लगा दिया, एस कोमा सी कोमा एच कोमा ओ कोमा एल, जो कि ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये सेट बिल्कुल गलत है। सर दोनों ही टाइप से गलत हो गया, तो दोनों का ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सर, ये तो दोनों का ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो क्या करूंगा, तो बेटा देखो, तो एस सी एच ओ एल खुद स्कूल किस में है, कैपिटल लेटर में है सर, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में लिख तो दूंगा मैं, क्वेश्चन उसने खुद कैपिटल लेटर में दिया तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ओ डबल बार रिपीट हो रहा है, ये जो कि गलत है। मैंने तो बताया कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट रिपीट। तो देखो बेटा, ये अगर वो कैपिटल लेटर में दे तो अपने लिख दिया, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो देखो स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है एस सी एच ओ एल, और देखो कोई भी देखो एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, बात हो गई सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। अब बात करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, मतलब सर कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या कहना चाह रहा है, ये देखो मैंने क्या एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ मैं, ऑड नंबर वाला, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन, तो मैंने इसको सेट टर्बुलर फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म भी यही होती है, टर्बुलर फॉर्म रोस्टर फॉर्म सेम होती है, सेट बिल्डर फॉर्म अलग होती है। तो बेटा ये एलिमेंट्स जो भी है वो किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, वो सेट ए से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो कभी भी मैं क्या बोलूंगा, 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या है कि सर एक जो है ना किन में से है, सेट ए में से है, 3 किस में से है, सेट ए में से है। इस तरह से देखो डज नॉट बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट क्या है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब 2 जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में नहीं है। इस प्रकार से अपन सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज अपन ने क्या क्या सीख लिया, एक तो सेट को रिप्रेजेंटेशन करना, और सेकंड बात समझी मैंने बिलोंग्स टू कॉन्सेप्ट। थैंक यू क्लास, आज के इतना ही।